भक्तों, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश नेपाल। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बादलों में तैरते मंदिर और हवा में घुली ऐसी शांति कि लगता है मानो समय यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाता हो। पर इस शांत देश के हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया के कुछ ही लोग सच में समझ पाए हैं। वह रहस्य पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहाँ जीवन का विज्ञान, तंत्र का रहस्य और मानव चेतना की सबसे ऊंची उड़ान एक साथ समाहित है। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्षों पुरानी उस कथा में जहाँ भगवान शिव ने स्वयं मानवता की चेतना को एक विशाल प्रयोग का रूप दिया और जहाँ पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए देवों के देव महादेव का पीछा किया। उस स्थान तक जहाँ शिव का मस्तक धरती पर गिरा और पशुपतिनाथ जन्मा। नेपाल दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश जिसने खुद को महज भौतिक सुविधाओं पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्य पर गढ़ने की कोशिश की। कहा जाता है कि तिब्बत और नेपाल वे दो भूमि थी जहां मनुष्य को सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं बल्कि चेतना की खोज करने वाला एक साधक माना जाता था। यहाँ की लकड़ी की कारीगरी, यहाँ की इमारतें, यहाँ के छोटे बड़े मंदिर, सब कुछ किसी दिव्यता को जगाने के लिए बनाया गया था। आज भले आधुनिकता की परत इस आध्यात्मिक खजाने को ढकने लगी हो, लेकिन इस भूमि की ऊर्जा को मिटा पाना संभव नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा एक महागुरु द्वारा गूंथी गई थी, यानी शिव द्वारा। पशुपति यह नाम खुद में एक गहरा विज्ञान समेटे हुए है। पशु यानी जीवन और पति यानी स्वामी। पशुपति का अर्थ है जीवन का स्वामी, वह जो जन्म और मृत्यु दोनों का स्वामी है, वह जो सृष्टि भी है और संहार भी है। पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 चेहरों वाला है। पूर्व का मुख तत्पुरुष और पश्चिम का मुख सदज्योत, उत्तर का मुख वामदेव और दक्षिण का मुख अघोरा है। ये 4 चेहरे सिर्फ मूर्ति कला नहीं, ये तंत्र के 4 मूल सिद्धांतों और कुछ जन मंतों के अनुसार 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से भी पहले स्थापित हो चुका था। भक्तों, आइए जानते हैं पांडव और शिव की कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों के हाथ अपने ही परिजनों के रक्त से रंगे थे। उन्होंने अपने भाइयों, गुरुओं और बंधुओं को मारा था। यह अपराध, जिसे गोत्रवध कहा जाता है, उनके कंधों पर एक असहनीय बोझ बन चुका था। पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकले, पर शिव उनसे कतराना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया था उस पर इतनी सरलता से क्षमा मिलना उचित नहीं था। इसीलिए शिव ने रूप बदला। उन्होंने स्वयं को एक बैल में परिवर्तित किया और पांडवों की नज़रों से दूर भागने लगे। पर पांडव भी योद्धा थे। उन्होंने बैल को पहचान लिया। वे उसके पीछे पीछे पहाड़ों, घाटियों और जंगलों से होते हुए भागते रहे। अंततः शिव भूमि में समा गए। जब वे फिर प्रकट हुए तो उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इस प्रकार पंच केदार की स्थापना हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका मस्तक, उनका शीर्ष, उनका सिर नेपाल में गिरा और उस स्थान को संसार पशुपतिनाथ के नाम से जानता है। इसीलिए कहा जाता है पशुपतिनाथ शिव के ऊर्जा शरीर का सबसे ऊंचा केंद्र है। भक्तों, कहा जाता है कि प्राचीन तांत्रिक आचार्यों ने नेपाल को केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऊर्जा शरीर की तरह रचा है। नेपाल को 5 चक्रों में विभाजित किया गया और उसके शिखर पर उस ऊर्जा शरीर का सिर पशुपतिनाथ स्थापित किया गया। यानी यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक महान तांत्रिक
प्रयोग का केंद्र है, यानी एक प्रयोग जिसका उद्देश्य इस भूमि में जन्म लेने वाले हर प्राणी को ऊंची चेतना की ओर ले जाना था। तंत्र का वास्तविक अर्थ यही है, जीवन की ऊर्जा को समझना और उसे बदलने की क्षमता रखना। भक्तों, पशुपतिनाथ में बलि की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आजकल इसे विरोध के नज़रिए से देखा जाता है, पर तांत्रिक दृष्टि में बलि जीवन की हत्या नहीं, ऊर्जा के रूपांतरण का प्रतीक है। सदियों पहले इस भूमि पर बलि का उद्देश्य कुछ और था, जीवन की शक्ति को एक रूप में दूसरे रूप में प्रभावित करना। यह विचार आधुनिक सोच से अलग है, पर प्राचीन सभ्यताओं में यह एक गहन विज्ञान माना जाता था। भक्तों, पशुपतिनाथ की ऊर्जा को समझने के लिए हमें जाना होगा भक्तपुर। भक्तपुर वह शहर जो आज भी 1100 साल पुरानी संस्कृति को सजाए हुए है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा, हर घर मानो किसी मंदिर का हिस्सा हो। यहाँ पानी पीने की जगह भी मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी मंदिर है और यहाँ तक कि बातचीत करने की जगह भी मंदिर ही मानी गई थी। इस शहर का उद्देश्य था यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हर कदम पर दिव्यता को महसूस करे। आज भले ही आधुनिकता ने इस शहर को चोट पहुँचानी शुरू कर दी हो, लेकिन अब भी इसकी दीवारें, इसकी मूर्तियाँ उस सौंदर्य बोध की गवाही देती हैं जो हजारों साल पहले यहाँ के लोगों में था। भक्तों, पशुपतिनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ मानव चेतना की सबसे प्राचीन धारा अभी भी बह रही है। यह वह भूमि है जहाँ पांडवों ने क्षमा मांगी, जहाँ शिव का मस्तक गिरा, जहाँ तंत्र, वेद, योग, भक्ति सभी एक बिंदु पर मिल जाते हैं। और यह वह स्थान है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। पशुपतिनाथ आज भी वहीं खड़ा है, बागमती नदी के तट पर, हजारों दीपकों की रोशनी में, मानो दुनिया से कह रहा हो, शिव ही सत्य है। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।